दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप कोई भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना यहाँ पर स्टेट पुलिस में जाने का है या फिर आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर किसी भी डिफेंस में जाकर आपका सपना है कि कल को आप उस विंग से एनएसजी में जाएं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में जाएं, एसपीजी में जाएं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जाएं। आपका जो सपना है बहुत बड़ा है, लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करा दिया है, अब आप यहाँ पर परेशान हैं कि आपकी नौकरी अब लगेगी या फिर नहीं लगेगी। आपका जो सपना है पुलिस में जाने का, डिफेंस में जाने का, देश का सेवा करने का, यह सपना आपका आखिर पूरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो जाता है, तो यहाँ पर केस दर्ज होता है, लेकिन आप वहां अपराध किए हैं या फिर नहीं किए हैं, यह यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करता है। कोई अगर आपका शिकायत लेकर पुलिस थाने में जाता है तो पुलिस यहाँ पर प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन करती है, और अगर कुछ उसे सही लगता है तो एफआईआर दर्ज कर लेती है, या फिर कई बार तो ऐसे ही एफआईआर दर्ज हो जाता है। लेकिन अब दोस्त यहाँ पर आपका है या फिर नहीं है, यह हमारा न्यायालय डिसाइड करती है। जैसे आपने किसी को चाटा मार दिया, आपने किसी के ऊपर पानी फेंक दिया, यहाँ पर अगर कोई छोटा मोटा आपके ऊपर चार्ज लगा है और अगर मामला भी पेंडिंग है, तो भी अगर आपका सपना है कि आप डिफेंस में जाएं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई रेप का केस दर्ज हो गया है, यहाँ पर मारपीट का गंभीर केस दर्ज हो गया है, मेरा कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि कोई गंभीर अपराध में अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और केस यहाँ पर पेंडिंग है, कोर्ट में भी ट्रायल चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने डिफेंस का फिजिकल एग्जाम पास कर लिया, रिटन एग्जाम पास कर लिया, लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि आपके ऊपर केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपने तो एग्जाम पास कर लिया है, आपने अपना मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया, रिटन भी एग्जाम पास कर लिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका सीट जो है डिपार्टमेंट रिजर्व रखेगी। यहाँ पर जब कोर्ट से आप दोष मुक्त हो जाते हैं तो फिर आप नौकरी ले सकते हैं, या फिर अगर मान लेते हैं कि सेशन कोर्ट से आपको पनिशमेंट हो गया, यहाँ पर आपको सेशन कोर्ट ने बोल दिया कि आप दोषी हैं, तो भी आपको उस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सेशन कोर्ट से यहाँ पर पनिशमेंट हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट से बेल मिल जाता है, हाई कोर्ट से आप दोष मुक्त हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात और कि यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर डिक्लेरेशन देना होता है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं कि उसे छिपा लेते हैं, और कल को जब पता डिपार्टमेंट को चलता है, क्योंकि थाने से पूरा वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो यहाँ पर आप नौकरी से फिर निकाले जाएंगे और आपके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि आपने तथ्यों को यहाँ पर छिपाया। तो केस चले तो आपको छिपाना नहीं है, यहाँ पर आपको जो भी चल रहा है आपको मेंशन करना है, लेकिन आप छिपाए नहीं। एक केस यहाँ पर और भी हो सकता है कि आपने छिपा दिया और डिपार्टमेंट पता नहीं लगा पाई, आप अपने कारनामों में सक्सेसफुल रहें, आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी पता चलता है तो भी आप नौकरी से बाहर निकाले जाएंगे और आपके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को ज्यादा चालाक नहीं समझें, आप कोई चीज छिपाए नहीं डिक्लेरेशन में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है pritesh1 आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।